हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ बाय पुनीत सैम में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास में जो रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है अपना, उसमें 4th पार्ट। तो 3rd पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फंक्शन, मीन्स फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कैसे वर्क करता है। जब तक आप 3rd वीडियो को नहीं देखेंगे तो इस वीडियो को देखना बेकार है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको इसमें। क्योंकि जब तक आप 3rd में जाकर फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन कैसे वर्क करता है ये नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको आज के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे। क्योंकि आज मैं फंक्शन के टाइप्स बताने वाला हूँ, और टाइप्स बताएंगे तो हर टाइप्स में वो फंक्शन कैसे वर्क करेगा ये हमें पता करना है। तो देखिए, आज का जो लेक्चर होगा वो डिपेंडेंट है, फुल्ली डिपेंडेंट है जो प्रीवियस लेक्चर था। तो प्रीवियस को आप पहले ज़रूर देखें। अगर आप प्रीवियस के बिना देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को, या इस वीडियो को नहीं, मैथ के सभी वीडियो को बिना पेन कॉपी के देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इनका। एज ए सॉन्ग अगर आप सुन रहे हैं कि आपने देखा वीडियो और बंद कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको मैथ का वीडियो देखना है तो पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे आता है उसको सॉल्व करना आपको एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन चेक करो। तब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ नहीं आएगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पे होगा, उसको देख लेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं फंक्शंस के टाइप। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ द फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। पहला फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा था। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता था, हम रिलेशन से इसको कोरिलेट करते। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता था जिसमें ये इस टाइप के ऑर्डर पेयर होते थे। मीन्स जो डोमेन है वही रेंज है। सेम काम फंक्शन में होगा। एक फंक्शन जिसके डोमेन और रेंज सेम हो, मीन्स आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x। f ऑफ x क्या होता है यहाँ पे, y। जब हम ग्राफ में लेकर जाते हैं इसको तो हमेशा क्या चीजें होती है, x और y, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो जो fx होता है वो y ही होता है रियल में हमारे पास। तो y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स जो भी मैं x रखूं y भी वही आए। तो ग्राफ कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है जो हमारा स्ट्रेट लाइन। देखिए, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ मिल जाएंगे, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। तो इस टाइप से हमारे पास कैसा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में अब देखिए, डोमेन और रेंज, ये हर फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें पता होनी चाहिए। डोमेन क्या होती है ये हमने पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा था, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो देखिए, डोमेन x मीन्स इनपुट जो दी जाती है। इनपुट अगर मैं इसके अंदर डालूंगा तभी तो आउटपुट आएगा, फंक्शन अपना वर्क करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो देखिए, इनपुट क्या है, x की वैल्यूज। यहाँ पे फंक्शन में जिस वेरिएबल में फंक्शन गिवन है तो वो जो फंक्शन वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डोमेन है। डोमेन मीन्स इनपुट। तो इस फंक्शन में मैं इनपुट क्या डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। ऑल रियल मीन्स सारे के सारे रियल, x की कुछ भी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, y की वही वैल्यू आएगी। तो सेम हमारे पास डोमेन क्या होती है इसमें, ऑल रियल। तो रेंज भी हमारे पास क्या रहेगी, ऑल रियल। तो इस तरीके से जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो उसमें डोमेन और रेंज ऑल रियल होती हैं। मीन्स हम कुछ भी डोमेन डाल सकते हैं, हमें रेंज भी वही मिलेगी। तो डोमेन और रेंज हमें हर फंक्शन की पढ़नी है। तो देखिए, ये तो एक सिंपल सा हमारे पास फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन की हम बात करते हैं। देखिए सेकेंड है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट मीन्स जिस फंक्शन में वेरिएबल ना हो। मीन्स मान लीजिए ये f ऑफ x है, मीन्स x वेरिएबल होना चाहिए लेकिन फंक्शन है c के इक्वल, या किसी भी कांस्टेंट के इक्वल, 2 के इक्वल। मान लिया मैंने 2 के इक्वल है, तो इसमें x तो है ही नहीं, x की वैल्यू में कुछ भी डालूं डिपेंडेंट ही नहीं है x के ऊपर। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मीन्स x की वैल्यू 0 हो तो भी हमारा y कितना है, fx क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 बनाइए। इट मीन्स y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू मान लिया 2 यहाँ पे है, तो इसकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन।
ये बनेगी। देखिए x 0 है तो भी y 2 है, 1 है तो भी 2 है, 3 है तो भी 2, मीन्स x की वैल्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है ये। तो हम एक बात बताइए, यहाँ से अगर मैं डोमेन आपसे पूछूं, डोमेन क्या होगी, मीन्स ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अब x तो कुछ भी डाल दो, चाहे इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है x से, तो x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, मीन्स ऑल रियल। तो ऑल रियल हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जो डाली गई डोमेन से हमें आउटपुट दे, मीन्स y की वैल्यू दे। तो देखिए इसमें x तो हमें कुछ भी डालूं, y की वैल्यू पे मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, y तो 2 है, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज वही रहेगी जो कांस्टेंट हमें गिवन है, मीन्स अगर 2 गिवन है तो 2, c गिवन है तो c, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या रेंज क्या रहेगी, c। तो ये हमारे पास या यहाँ पे क्या रहेगी 2, ये 2 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या रहेगी 2। तो इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो ये 3 होती, अगर 4 होता तो ये 4 होती, तो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास कांस्टेंट का ग्राफ। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, लीनियर मींस एक ऐसा फंक्शन जो लीनियर इक्वेशन में हो। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, जिसकी डिग्री 1 हो, मींस इस फॉर्म में ax + b। यहाँ पे x में फंक्शन है तो x की पावर 1 है, कांस्टेंट में x की पावर कितनी थी 0, तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए लीनियर जो है उसकी जो ग्राफ बनता है, नाम से ही पता चल रहा है लीनियर मतलब एक लाइन बनेगी, कहीं ना कहीं कोई लाइन बना दी मैंने, ये मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका ग्राफ अपने 10th क्लास में बहुत लीनियर ग्राफ बनाए हैं। तो इस लाइन का ग्राफ मान लीजिए ये बन गया। अब बोलिए आप x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। अब x की वैल्यू ये डालोगे तो y यहाँ पे आ जाएगा, ये डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और लाइन तो रुक नहीं रही है, एक लाइन है ये इनफाइनाइट जा रही है। तो हमारे पास x की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, मींस डोमेन क्या रहेगी यहाँ पे भी ऑल रियल। तो डोमेन क्या रहेगी लीनियर फंक्शन के लिए, ऑल रियल। तो रियल वैल्यू हमारे पास क्या है, डोमेन। अब इसमें रेंज क्या रहेगी, रेंज आपके पास वही होती है जो हमारे पास, जैसे एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक तरीका ही बता देता हूँ। जो रेंज होती है वो क्या होती है, रेंज होती है हमारे पास y के ऊपर शैडो, मींस जो लाइन हमारी बनी हुई है ग्राफ में कहीं पे भी, ग्राफ में कहीं पे भी लाइन बनी हुई है, अगर हम उस पे लाइट मारे दोनों तरफ से लाइट छोड़े इसके ऊपर, तो देखिए जो शैडो बनेगी, जो छाया बनेगी y एक्सिस के ऊपर, वही उसकी क्या होती है, रेंज होती है। अब देखिए इधर से मैंने लाइट छोड़ी तो इस लाइन की जो शैडो है वो पूरी जहां तक भी ये लाइन है वहां से ये ढक जाएगी, तो यहाँ से लेके मतलब ऊपर तक यहाँ से ढक गई। अब इधर से जो लाइट जा रही है वो यहाँ से लेके नीचे तक इंफिनिटी तक ढक दिया, तो इट मीन सारे ही तो पॉइंट ढक दिए हैं, पूरा y एक्सिस ढक दिया है इसने, कुछ इधर से और कुछ इधर से, तो मतलब पूरा का पूरा ऑल रियल यहाँ से रेंज क्या बन के आएगी अपने पास, ऑल रियल। तो देखिए लगभग फंक्शन की अपने पास डोमेन और रेंज क्या बन के आ रही हैं, ऑल रियल। लेकिन ये फंक्शन ध्यान रखना, ये फंक्शन कैसा है, वैसा ही है जैसे आइडेंटिटी फंक्शन था। आइडेंटिटी फंक्शन में लाइन यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ पे लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन वो भी तो था, तो स्ट्रेट लाइन में यही होता है, मीन से आइडेंटिटी फंक्शन इसी की तरह वर्क करता है। आइडेंटिटी फंक्शन भी लीनियर ही होता है, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी में क्या डाला था, fx = x, तो x में पावर 1 ही तो है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन लीनियर ही होता है। वहीं पे हमने लीनियर को पढ़ लिया था, लेकिन लीनियर में कुछ और भी हो सकता है, आइडेंटिटी में तो सिर्फ x होगा और लीनियर में कुछ और कांस्टेंट भी इसके साथ हो सकते हैं, तो इसीलिए लीनियर को थोड़ा सा अलग हमने पढ़ लिया है एक बार। तो लीनियर और आइडेंटिटी में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, ग्राफ में और जो हमारी डोमेन रेंज है सेम है। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे आपके पास प्लस की वैल्यू आएगी। अब देखिए इधर आप ग्राफ बनाते हैं इसका, अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया, ये होता है y ही होता है एक तरीके से, ये देखिए ये है हमारे पास फंक्शन। अगर मैंने इसके अंदर 0 डाल दिया, मींस इसके अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें क्या देगा, 0 देगा। तो देखिए सॉरी पॉजिटिव देगा। तो देखिए मैंने इसके अंदर 0 डाला तो y भी कितना आएगा, 0, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो y भी क्या आया, 0। जब मैंने x 0 डाला तो y भी क्या आया, 0, ये पॉइंट आ गया। अब सोचिए अगर मैंने इसके अंदर 1 डाला, y 1 का मॉडुलस 1, तो जब मैंने देखिए x की वैल्यू 1, -1, -2, -3, 2,
3। मैंने ये ऐसे ही रेंडमली सिंबल लगाए हैं 1 2 3 इस तरीके से। देखिए जरा, अब मैंने अगर x को 1 डाला है तो y भी कितना आया है 1, तो पॉइंट कौन सा बन गया अपने पास यहाँ। अब अगर मैं x को -1 डालता हूँ, सोचिए -1 का मॉड्यूलस क्या होता है, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए जब मैंने -1 रखा तब भी y की वैल्यू क्या आई है 1, मीन्स ये दोनों पॉइंट आएंगे। जब मैं y की वैल्यू 1 होती है तो x की दो वैल्यू आएंगी -1 और +1। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, इधर और इधर, और ये स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा। देखिए ऐसे, तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा इस तरीके से। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है। अब एक बात बताइए आप, इसमें डोमेन क्या हो सकती है, मीन्स x की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इस पूरी लाइन के ऊपर जितनी वैल्यू आती है वो डाल सकता हूँ, और इसके ऊपर तो सारी रियल नंबर आ रही हैं, मीन्स नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, सारी आ रही है, मीन्स सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो इसकी डोमेन होती है। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल। अब यहाँ पे देखिए रेंज क्या होगी, रेंज वही होगी जो y की, मैंने बताया था शैडो, शैडो किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। आप सोचिए इधर से आपने लाइट छोड़ी, इधर से आपने लाइट छोड़ी, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, इस एक्सिस पे बनेगी पूरी पे। मतलब ये लाइन आगे तक कहीं पे भी जाए इन्फिनिटी तक, तो उसके ऊपर शैडो कहाँ बनेगी, y एक्सिस के ऊपर। लेकिन यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ पे तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तो डायरेक्ट लाइट आएगी, मीन्स यहाँ लाइन है ही नहीं। तो इट मीन्स ये जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं, y यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव जो होते हैं वो रेंज में नहीं आ रहे, मीन्स शैडो में नहीं आ रहे हैं, ओनली पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालूं, लेकिन y की वैल्यू तो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इट मीन्स इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या हम कह सकते हैं 0 to infinity, 0 भी आ सकती है और इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल। इंटरवल किसका, ध्यान से देखिए इंटरवल को आप कैसे लिखते हैं, इंटरवल लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका अगर यूज करना है आपको तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं, इसका मतलब क्या है कि 0 से इक्वल टू वाला सिंबल जब आपका लगेगा, और ग्रेटर देन मीन्स इन्फिनिटी। x क्या होगा अपने पास यहाँ पे, अगर मैं x को लिखूं, वैसे रेंज क्या होती है y, तो y क्या हो सकता है यहाँ पे, 0 के इक्वल भी और 0 से बड़ा भी। तो इस तरीके से देखिए सिंबल कौन सा है, 0 से इक्वल और बड़ा, मीन्स 0 से इक्वल होगा तो 0, और बड़ा तो हमें पता नहीं आगे कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी तक डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, रेंज बनेगी। इसी रेंज को आप ये भी लिख सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव। तो बात वही है। तो हमारे पास देखिए मॉड्यूलस फंक्शन में डोमेन क्या बनेगी, कोई भी नंबर डाल दो x का, लेकिन रेंज क्या बनेगी, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पे तो जा ही नहीं रही है। तो हमें हम जो ग्राफ बनाते हैं ना उससे अच्छे से समझ जाते हैं कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। अगर आपको डोमेन और रेंज निकालनी है तो तुरंत उसका ग्राफ बना दीजिए, अपने आप डोमेन और रेंज आ जाएगी। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी हम डोमेन और मतलब ग्राफ नहीं बना पाते हैं, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम उसके तरीके भी होते हैं हमारे पास कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, सब कुछ हम करेंगे अभी। नेक्स्ट है देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत ही कंफ्यूज कर देता है अगर हम इसको अच्छे से नहीं समझते तो। आगे जाके इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th क्लास में भी क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शन फंक्शन, जो हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2-3 फंक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता ही होने चाहिए, और इनको जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो ये हमें समझ में भी नहीं आते। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन इसका मतलब हम समझेंगे। देखिए अच्छे से क्या होता है, इसका जो नोटेशन होता है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, मीन्स fx इज इक्वल टू, मीन्स किसका फंक्शन है ये, x का। कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के है। पिछला फंक्शन क्या था, fx ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, मीन्स ये किसका सिंबल है, मॉड्यूलस का। तो देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है ये हम कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके। देखिए अगर इसके अंदर 2.5 लिखे हुए हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये जो फंक्शन ये वर्क कैसे करेगा। कोई भी चीज हो, जैसे डिवाइड होता है, डिवाइड कैसे वर्क करता है, हम टेबल से काउंट करके कैंसिल आउट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे वर्क करता है, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, एडिशन जोड़ देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पास कुछ ना कुछ तो रूल अप्लाई करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी एक तरीके का ऑपरेशन है
ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो सिंबल है ये काम क्या करता है? ये काम करता है, एक बात सोचिए, वही काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2.5 रुपीज़ है, आपके पास रुपीज़ कितने हैं? 2.5, और कोई आपसे कहता है कि मुझे आपसे 3 रुपीज़ चाहिए, तो क्या आप उसको 3 रुपीज़ दे पाएंगे? या वो ये कहता है कि मुझे पॉइंट में रुपीज़ चाहिए नहीं, आप मुझे जितने भी कंप्लीट रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकते हो वो दे दो। अगर मान लीजिए आपके पास 2.5 रुपीज़ हैं और वो कहता है कि आप मुझे कंप्लीट इंटीजर के रूप में, इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक, मीन्स पूरे अंक के रूप में जितने रुपए आप दे सकते हैं दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी अपने पास रख लो। तो आप सोचिए, क्या आप उसको 3 रुपीज़ दे पाएंगे? क्योंकि आपके पास 2.5 हैं, 3 तो दे ही नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े इंटीजर में कितने रुपए दे पाएंगे? उसको 2 रुपीज़ दे पाएंगे। तो जितने आप उसको दे सकते हैं अपने पास से, वही क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है। मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हम ले सकते हैं, मीन्स हम गैदर कर सकते हैं यहाँ से, वो क्या है? 2। 3 तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, 2.5 है। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं? 2। मीन्स छोटा इंटीजर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? 2 और 3, और इनमें से मुझे कौन सा लेना है? छोटे वाला इंटीजर। आप ये देख लीजिए, जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कौन से दो नंबर के बीच में लिखा हुआ है? नंबर लाइन बनाइए तुरंत। नंबर लाइन पे 0 यहाँ आता है, 1 2 एंड देन 3, तो इन दोनों के बीच में आता है, छोटे वाला ले लो। अब सोचिए माइनस का होता है ये, तो हम क्या लेते हैं? अब देखिए माइनस का भी बना ही देते हैं, -1 -2 -3, इस तरीके से नंबर चलते हैं। और इस तरफ क्या होते हैं? छोटे, और आगे चल के क्या बनते हैं? बड़े बनते हैं। अब सोचिए किस किस के बीच में आ रहा है ये? -3 और -2 के बीच में। तो आप सोचिए, क्या आप -2 ले सकते हैं? ये तो बड़ा है, आप कौन सा लेंगे? -3। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब? -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार कैसे बनता है। देखिए ग्राफ, और मैं उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ग्राफ में इसकी डोमेन और रेंज कैसे वर्क करती है। देखिए अब देखिए, यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 एंड 4, इस तरीके से डाल। अब नंबर डालते हैं। पहले मैंने 0 डाल दिया। अगर मैंने x के अंदर 0 डाला तो 0 का तो 0 और 1 के बीच में छोटे वाला इंटीजर 0 ही है। इट मीन जब मैंने 0 डाला तो वैल्यू क्या आती है? 0। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0। अब मैंने 0 से पॉइंट में कुछ डाला, 0.1। सोचिए अगर मैं 0.1 डालता हूँ तो ये भी किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। मुझे छोटे वाला लेना, मतलब 0 ही आएगा। देखिए मैं वैल्यू इधर बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे 0 ही आ रही है। फिर मैंने 0.9 तक डाल दिया, 0.9 तक डाल दिया, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहनी है? 0। इट मीन्स जब आप 1 तक नहीं पहुंच जाओगे, 1 से बिल्कुल स्लाइटली कम 1 तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक वैल्यू क्या आती रहेगी? 0। इट मीन्स ये 0 ही आ रही है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब मान लीजिए आपने 1 डाल दिया, इसमें 1 डाल दिया, 1 डालते ही क्या आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 डालते ही क्या आ जाएगी? वैल्यू 1। तो हमारे पास 1 के ऊपर देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली है तो y कितना आ जाएगा? 1। मान लीजिए 1 यहाँ पे, तो वैल्यू कहाँ से शुरू हो गई? 1 डालने पे यहाँ से शुरू हो गई। अब देखिए 1 के बाद में 1.1 डाला, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या है? 1। तो जब तक ये 2 पर नहीं पहुंचेगी तब तक क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। और यहाँ पे इक्वल टू, जैसे ही 2 इक्वल आया तो वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी? 2 पे पहुंच जाएगी। जैसे ही मैंने 2 डाला इसके अंदर तो वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगी? 2 पे। और फिर ऐसे ही चलेगी जब तक 3 नहीं आ जाता। 3 डालते ही क्या आ जाएगी? वैल्यू 3 आ जाएगी, और हमारे पास आगे चलेगी। अब आप कहेंगे कि आपने ओपन सर्कल यहाँ पे बनाया है, क्लोज सर्कल यहाँ पे बनाया है, इनका क्या मतलब है? अब सोचिए, इनका अच्छे से मतलब समझते हैं हम। देखिए जब मैंने यहाँ पे 1 डाला था तो वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 पे 1 है वैल्यू, ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन क्या 2 डालने से ये पॉइंट मिल रहा है हमें? 2 डालने से 1 थोड़ी मिल रहा है, 2 डालने से 2 मिल रहा है। मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे डार्क होगा। अब यहाँ पे तो ओपन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ तक की वैल्यू डाली थी थोड़ी सी कम, मतलब 2 से थोड़ा सा कम डाल रहे थे, तब तक पॉइंट आ रहे थे, तो उनको मैं मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ओपन मीन्स जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो ये वैल्यू नहीं आ रही, 2 डाल रहा हूँ तो ये आ रही, ये जगह तो खाली बचेगी। तो इसलिए अपने पास ओपन इंटरवल है। मीन्स
0 से लेकर 0.99999 तक, मीन्स इक्वल टू 1 से पहले की सारी वैल्यू तक अपने पास वैल्यू क्या देता है, y 0। तो इस तरीके से अपने पास ये 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही मिलकर बनता है फ्रैक्शन फंक्शन। तो फ्रैक्शनल फंक्शन को हम समझते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फंक्शन क्या होता है, इसका पहले तो नोटेशन दे दीजिए, fx इज इक्वल टू, ये होता है करली ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसी से रिलेटेड होता है। मीन्स ये लिखा जाता है आपके पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सोचिए कि x कैसा नंबर होगा, x मान लीजिए कैसा भी नंबर हो हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, यहाँ पे तो कंफर्म है कि इंटीजर ही आएगा। अब सोचिए कि x हमारे पास कुछ पॉइंट में नंबर है 2.5 और x इसका ग्रेटेस्ट, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.5। मीन्स जो x है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, मीन्स x में से इंटीजर को हटा दो, जो पार्ट बचता है वो है हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, मीन्स जो हमारे पास x दे रखा है उसको दो भागों में तोड़ते हैं। देखिए अगर इसी इक्वेशन को मैं अच्छे से लिखूं, ये फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर उठ के इधर आया तो फ्रैक्शनल प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हमें रियल x देता है। मीन्स जो x है वो दो भागों से बनता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स इंटीजर से बनता है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5 और इंटीजर क्या है 2 प्लस 0.5 हमें क्या दे देगा 2.5 जो हमारा x है। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जिसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ही बचता है। अब इसका ग्राफ देखिए क्या बनेगा, इसका ग्राफ देखते हैं हम कैसे बनता है। सॉरी पिछला जो हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके हमने डोमेन और रेंज नहीं पढ़ी। तो डोमेन और रेंज के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से आपको। डोमेन देखिए, डोमेन तो उसकी कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल हम डाल सकते हैं, ऑल रियल डाल सकते हैं। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज देखिए हमारे पास ग्राफ था कुछ इस तरीके से था। अगर मैंने 0 डाला 1 तक जैसे जैसे जाता तो हमारे पास क्या रहता, वो 0 ही रहता। फिर जब मैंने 1 डाला तो फिर 2 तक क्या रहता, वो 1 ही रहता। मीन्स एक तो आ रही है 0, फिर आ रहा है 1, फिर आएगा 2। तो इस तरीके से देखो क्या आ रहा है 0 1 2, मतलब ये इंटीजर ही तो है, ये क्या आ रहे हैं इंटीजर आ रहे हैं। तो रेंज क्या होगी हमेशा इसकी ऑल इंटीजर्स। देखिए डोमेन तो क्या होगी ऑल रियल और रेंज क्या होगी ऑल इंटीजर्स। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में हमने डोमेन तो कुछ भी डाल देनी है, डोमेन तो कुछ भी डाल देनी है। इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आप ये रेंज क्या होती है। देखिए अब सोचिए मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, 0 डालता हूँ तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगी। चलो ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0 माइनस 0 0 आ गई। 0 से बढ़ाना स्टार्ट करते हैं 0.1। देखिए जब मैंने x की जगह क्या डाला 0.1 डाला तो वैल्यू क्या देता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा 0.1 का 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो क्या देगा 0.1। मीन्स वैल्यू तो सेम रहेगी। तो जैसी वैल्यू आती है वैसी सेम चलती जाएगी, कहाँ तक 1 तक। जैसे आप 1 डालेंगे तो फिर क्या आ जाएगी 0, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मीन्स देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डाली है तो उसमें वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने देखिए 0.2 डाली, माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0.2 है तो 0.2 ही आ जाएगी। तो इट मीन जो वैल्यू डाल रहा हूँ वही आ रही है, वही आ रही है, वही आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने 1 डाला, देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, 1 का क्या होगा
1 माइनस और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होता है 1, तो फिर से क्या आ जाएगी 0। तो इट मीन्स जब मैं 1 डाल रहा हूँ तो पॉइंट क्या है ये। अब देखिए 1 से बढ़ के डालते हैं हम, 1.1 डाला मैंने, तो 1.1 में से 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1, घटाएंगे तो क्या आएगा फिर से 0.1। तो देखिए यहाँ से फिर से वही वैल्यू शुरू हो रही है जो यहाँ पे हुई थी वो ऐसे। तो देखो 0.1 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे, 0.3, 0.4, बिल्कुल 0.1, 0. ये देखो जो y की वैल्यू है 0.123 यहाँ तक आ रही है मान लो, तो ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। अब देखिए जैसे ही मैं 2 डालता हूँ तो 2 - 2 होके फिर से 0 आ जाएगा यहीं पे, तो फिर इसकी वैल्यू ऐसे ही जाएंगी, फिर इसकी वैल्यू 3 पे यहाँ के फिर ऐसे ही जाएगी। तो ये जो बनता है अपने पास इस तरीके से, ये इसका ग्राफ क्या बन जाता है सीढ़ीनुमा बन जाता है। तो ये देखिए इस टाइप का हमारे पास ग्राफ रहेगा पैरेलल लाइंस का। तो देखिए ये ग्राफ बनेगा हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मीन्स एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो इट मीन्स डोमेन तो क्या रहेगी ऑल रियल। डोमेन क्या रहेगी ऑल रियल। लेकिन रेंज क्या रह रही है, रेंज इंटीजर्स नहीं आ रही, मीन्स इंटीजर नहीं आ रही। जैसे मैं 1 डाल रहा हूँ तो 0 आ रही है, 0 एक ऐसा इंटीजर आ रही है। उसके अलावा हमारे पास क्या है 0 से 0.9 मतलब 1 के बीच में ही वैल्यू आ रही है। ऑल फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स 0 और 1 के बीच में आ रही है इसकी रेंज। अब आप कहेंगे कि 0 और 1 के बीच में 1 तो नहीं आ रहा, बिल्कुल 0 आ रही है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो हमें जो ओपन इंटरवल कहाँ लगाते हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और जो अपने क्लोज इंटरवल कहाँ लगाते हैं जहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये क्लोज इंटरवल है, 0 लग गया, मीन 0 आ रही है हमारे पास रेंज में, और जो 1 नहीं आ रहा तो इस पे ओपन इंटरवल लगा दिया। तो ये इंटरवल हमारे लिए क्या रहेगा रेंज रहेगा, किसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो देखिए नेक्स्ट हम फंक्शन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है हमारे पास fx इज इक्वल -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and 1 when x is greater than 0। मीन्स देखिए यहाँ पे आप फंक्शन को कुछ डिपेंडेंट x के ऊपर डिपेंडेंट तो है ये, लेकिन कैसे डिपेंडेंट है, हर वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स आप x से छोटी कोई भी वैल्यू डालो हमें -1 ही देगा फंक्शन। मीन्स चाहे फंक्शन क्या साइनम फंक्शन है तो हमारे पास क्या देगा -1। मीन्स नेगेटिव कोई वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कोई वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 डालोगे तो 0 आएगा। मीन्स अपने पास मान लो मैंने 0 से छोटा -2 डाल दिया, x की जगह -2 रखोगे, f ऑफ -2 क्या है ये देगा हमें -1, f ऑफ -3 हमें क्या देगा -1। अगर मैं 0 डालता हूं तो हमें क्या देगा 0, f ऑफ 5 डालता हूं तो हमें क्या देगा 1। मीन्स पॉजिटिव कोई भी वैल्यू डाल दो 1 देगा। अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे वर्क करता है। 0 डाली तो 0 आ गई, चलो ठीक है ये तो पॉइंट हमारे पास ये रहेगा। अब 0 से छोटी वैल्यू डालता हूँ माइनस की, मान लो मैंने -1 डाला, -1 डालता हूँ तो -1 देता है, y की वैल्यू -1 मैंने मान लिया, y की वैल्यू -1 इधर है, पॉजिटिव 1 यहाँ है, तो ये -1। तो देखिए जब मैं -1 डालता हूँ तो ये पॉइंट बनता है, जब मैं -2 डालता हूँ यहाँ पे मान लिया मैंने -2 है, तो ये पॉइंट डालता हूँ तब भी हमारे पास क्या बनता है -1, ये y की वैल्यू -1 है, तो ये वैल्यू चलती जाएगी मीन्स इस तरीके से। और जब मैं 1 डालता हूँ मीन पॉजिटिव डालता हूँ तो 1 इस तरफ चलता रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास जाती रहेगी, और 0 के ऊपर 0 है। मीन्स देखिए जब मैं 0 डालता हूँ तो 0 आता है, पॉजिटिव कोई भी नंबर डालता हूँ तो इस तरीके से आता है, नेगेटिव कोई नंबर डालता हूँ तो इस तरीके से आता है। ये हमारे पास कैसा बन गया, ये ग्राफ बनता है। अब देखिए अब आप कहेंगे कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन देखिए मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी इसमें x में, तो x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऑल रियल, डोमेन ऑल रियल। लेकिन रेंज क्या रहेगी, रेंज हमारे पास 3 ही तो वैल्यू आ रही है, -1, 0 और 1। तो रेंज क्या रहेगी इसकी, रेंज रहेगी इसकी -1, 0 और 1, ये हमारे पास इसकी रेंज रहेगी। तो देखिए एक और फंक्शन है हमारे पास, उसको और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल होता है हमारे पास। तो देखिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमने पढ़ा था तो स्ट्रेट लाइन बन गई थी, कहीं पे भी कोई भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। लेकिन पावर फंक्शन का मतलब क्या है
कि जो वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई पावर 2 3 4 5 6 7, वैसे पावर में ये भी आता है, लीनियर भी आता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, मीन्स ए एक्स प्लस बी लिया था मैंने, ए एक्स प्लस बी लिया था तो यहाँ पे पावर 1 थी। तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी भी हो सकता है। मीन्स क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 डिग्री इक्वेशन, 6 डिग्री इक्वेशन कोई भी हो सकती है। अब उसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ग्राफ जब भी आपने पावर बढ़ाना शुरू कर दिया ना, वेरिएबल की पावर बढ़ना शुरू कर दिया, मीन्स एक्स की पावर n, कोई भी पावर, तो हमेशा कर्व बनना शुरू हो जाती है। अब देखिए एक्स स्क्वायर लेता हूँ मैं एक बार, एक्स स्क्वायर का बना के देखते हैं। एक्स स्क्वायर मैंने लिया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी वैल्यू डाली तो हम y तो हमेशा क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब मैंने यहाँ पे 0 डाला तो y भी 0, ये आ गया 0, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डाला 1 और -1 डाला तो भी 1 का स्क्वायर 1, और -1 डाला तब भी। तो देखिए x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, लेकिन y की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, मीन्स ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। जब मैं -1 और 1 डालूंगा तो ये दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे। जब मैं -2 और 2 डालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, मीन्स स्क्वायर होके क्या मिलेगा, y मान लो 4 यहाँ है तो मुझे यहाँ पॉइंट मिलेंगे। देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरीके का ग्राफ बन रहा है आपके पास, इस तरीके का। और ये कैसा होता है, इसको कहते हैं पैराबोला, आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बन रहा है। अब आप कहेंगे कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन x की वैल्यू मैंने कुछ भी डाल दी, मीन्स ऑल रियल। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज देखिए, रेंज अगर मैं इस साइड से भी लाइट दूं, इस साइड से भी लाइट दूं, तो अपने पास कहाँ जाके मिलती है, जहां पे ये कटता है, मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव y एक्सिस है, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं, जैसे मॉडुलस फंक्शन में हुआ था। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल डाल सकते हैं, या फिर 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या रहेगी, रेंज रहेगी इसकी। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी पावर हो, 3 हो 4 हो, कितना भी, तो वहां से आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, या फिर हम और मेथड हम पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में। हम आज हमने सारे जो टाइप्स किए हैं फंक्शन के, उनको आप अच्छे से एक बार वीडियो को फिर से देखें, नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं अच्छे अच्छे, हर फंक्शन की डोमेन और रेंज को समझें कि कैसे आती है, और फिर हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। एक और जो हमने आपको बताया था कि जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए आपके लिए ग्रुप बनाया है हमने, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसको आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।